देखिए आज अपन देखेंगे सिलेंड्रिकल रोटर के बारे में, ठीक है, जिसको नॉन सेलिएंट पोल रोटर भी कहा जाता है। ठीक है, पिछले वीडियो में अपन ने सेलिएंट पोल रोटर के बारे में देखा था। ठीक है, अब अपन देखेंगे सिलेंड्रिकल रोटर के बारे में। जैसे कि नाम ही बता रहा है, जो रोटर होती है वो किस शेप में होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है। आप देख रहे हो सिलेंडर का शेप बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखो ये पैरेलल स्लॉट्स काटे हुए रहते हैं। ठीक है, ये देखो पैरेलल स्लॉट्स है जो रेड कलर में है। ठीक है, अब इन स्लॉट्स में क्या होती है, अपनी वाइंडिंग होती है। अब देखो अपन देखते हैं इसमें कि ये काम कैसे करती है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है और ये बनी किसकी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये सॉलिड स्टील की बनी हुई होती है। सॉलिड स्टील जिसकी अलॉइंग की जाती है किसके साथ, निकल, क्रोमियम और मोलिबेडनम के साथ। ठीक है, तो सॉलिड स्टील को मिलाया जाता है किसके साथ, निकल, एल्यूमिनियम, क्रोमियम और मोलिबेडनम के साथ। ठीक है, अब ये क्यों मिलाया जाता है, ताकि इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या बढ़े। क्यों, क्योंकि आप याद रखना ये इसमें अभी आगे आएगा, क्योंकि ये जो रोटर होती है सिलेंड्रिकल रोटर या नॉन सेलिएंट पोल टाइप रोटर, ये काम में ली जाती है हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए। ठीक है, और दूसरी बात आप इसमें ये देख रहे हो स्लॉट्स हैं। ठीक है, अब ये जो स्लॉट्स हैं ये सिर्फ 1/3 पार्ट में होते हैं रोटर के, जो 2/3 पार्ट है वो अनस्लॉटेड रखा जाता है, और जो पोल्स बनते हैं वो किस पे बनते हैं, अनस्लॉटेड पार्ट पे बनते हैं। ये अभी आगे आएगा। देखो इसका जो फ्रंट व्यू है, सेक्शनल व्यू है, वो ऐसा होता है कुछ। ठीक है, अब देखो ये लिखा रखा है यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, सिलेंड्रिकल इन शेप हैविंग पैरेलल स्लॉट इन इट टू प्लेस रोटर वाइंडिंग। रोटर वाइंडिंग को प्लेस करने के लिए अपन ने क्या करा, पैरेलल स्लॉट्स काट रखे हैं इस रोटर के ऊपर। 2/3 पार्ट इज स्लॉटेड, वाइंडिंग को डालने के लिए जो 2/3 पार्ट है उसकी स्लॉटिंग की जाती है। ठीक है, अब देखो 1/3 जो पार्ट है वो क्या है, अनस्लॉटेड है, इसमें स्लॉट्स नहीं बनाए हुए। अब ये जो 1/3 अनस्लॉटेड पार्ट है यही अपना क्या करता है, नंबर ऑफ पोल्स फॉर्म करता है। मतलब जो पोल्स बनेंगे वो अनस्लॉटेड पार्ट पे बनेंगे, और देखो अनस्लॉटेड पार्ट 1/3 ही है, तो इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ पोल्स भी क्या है, कम बनेंगे। एक बात ये भी याद रखने की होती है सिलेंड्रिकल रोटर में। अब देखो रोटर जो है वो नियरली स्मूथ है। ठीक है, गोल है, एक तरीके से गोल है और एकदम स्मूथ है, नियरली, ठीक है ना, ऑलमोस्ट स्मूथ ही है। ठीक है, तो गोल है तो अपन को पता है मैकेनिकल बैलेंस बनेगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगी वो क्या होगी, इसमें लेस होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेस होगी क्योंकि मैकेनिकल बैलेंस है। ठीक है, और इसके कारण क्या है कि अपन इसको हाई स्पीड ऑपरेशन पे काम में ले सकते हैं। तो ये इसका रीज़न है कि इसको हाई स्पीड ऑपरेशन पे क्यों काम में लेते हैं। दूसरा मैं एक कैलकुलेशन पे भी बताऊंगा आपको। यूज्ड फॉर हाई स्पीड प्राइम मूवर। ठीक है, हाई स्पीड प्राइम मूवर कहाँ पे, एक तो स्टीम टर्बाइन और या फिर अपन बोलते हैं गैस टर्बाइन, क्योंकि इन पर गैस और स्टीम का प्रेशर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हाई स्पीड में काम में आती है, ये आपको बात याद रखनी है। अब देखो जो पावर डेवलप्ड बाय रोटर है, चाहे जब मैंने सेलिएंट पोल बताया था तो पावर डेवलप्ड का मैंने आपको करके दिखाया था डेरिवेशन में। पावर डेवलप्ड बाय रोटर होती है एल प्रोपोर्शनल होती है एल इंटू डी स्क्वायर, एल एक्सियल लेंथ और डी डायमीटर ऑफ रोटर। ठीक है, तो अपन को पता है पावर डेवलप्ड बाय रोटर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होती है, वॉल्यूम ऑफ रोटर के, और वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो लेंथ का एल और एरिया होता है π/4 डी स्क्वायर। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं पावर डेवलप्ड बाय रोटर इक्वल्स टू एल इंटू डी स्क्वायर। अब देखो अपन ने जैसे कि पहले बात करी कि नंबर ऑफ पोल्स कितने होते हैं, लेस, जनरली 2 और 4, ये भी आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ पोल्स लेस होते हैं क्योंकि अनस्लॉटेड पार्ट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 1/3 पार्ट ही अनस्लॉटेड होता है। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ पोल्स लेस हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो डायमीटर है वो क्या होगा, लेस जाएगा, कम जाएगा। अब देखो अगर डायमीटर कम जाएगा, ठीक है, तो फॉर गिवन पावर, ठीक है, अगर डायमीटर लेस है तो लेंथ की होगी उसी प्रोपोर्शन में अपन को इंक्रीज करनी पड़ेगी। और यही कारण है कि जो ये रोटर होती है, कौन सी, सिलेंड्रिकल रोटर, उसका डायमीटर तो कम होता है और एक्सियल लेंथ लार्ज होती है। ठीक है, जैसे कि सेलिएंट में क्या होता था, डायमीटर लार्ज होता था और एक्सियल लेंथ कम होती थी, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें डायमीटर कम होता है और एक्सियल लेंथ लार्ज होती है। ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और L/D रेशो 5:7। ठीक है, अब देखो अपन इसकी बात करते हैं स्पीड की। तो मैंने बोला था ना, अगर अपने पास नंबर ऑफ पोल्स की कैलकुलेशन है तो अपन स्पीड भी कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं कि कितनी स्पीड के लिए काम करती है। तो जैसे कि अपने पास फॉर्मूला है F = Pn/120। ठीक है, तो अपन यहाँ से स्पीड क्या निकाल देंगे, 120 × F/P। अब नंबर ऑफ पोल जैसे कि मैंने पहले बोला, या तो 2 या फिर 4, तो एक बार 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल से 2 रखेंगे, और फ्रीक्वेंसी अपन को पता है इंडिया में 50 हर्ट्ज, तो 50, तो स्पीड 3000 RPM आ गई। ठीक है, तो देखो 3000 RPM के लिए स्पीड यूज़ में आती है, 3000 RPM तक यूज़ आती है। ठीक है, अब अगर पोल्स की जगह 4 रखे तो 1500 RPM, तो 1500 RPM से 3000 RPM तक ये स्पीड के लिए इस रोटर को अपन काम में ले सकते हैं। कहने का मतलब है हाई स्पीड के लिए। ठीक है, अब देखो देयर इज़ नो नीड टू प्रोवाइड सेपरेट डैम्पर वाइंडिंग रोटर पर इटसेल्फ एक्ट एज डैम्पर वाइंडिंग। मतलब ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया यहाँ पे, ये बात मतलब सही लिखा है कि
ये जो सिलेंड्रिकल रोटर है इसमें अपन को डैम्पर वाइंडिंग का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रोटर होती है, ठीक है ना, इसकी वो इटसेल्फ एक्ट एज क्या करती है, डैम्पर वाइंडिंग की तरह एक्ट करती है, क्योंकि उसका जो रोटर का रेजिस्टेंस होता है वो हाई होता है। ठीक है, अब देखो ये वाले जो अपन ने इसका सार क्या पढ़ा, लेस नंबर ऑफ पोल्स हाई स्पीड, क्योंकि पोल्स कम है तो अपन इसको हाई स्पीड। दूसरा आप याद रखना, जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसमें, किसमें, सिलेंड्रिकल रोटर में, वो क्या होता है, साइनोसोडियल होता है। ठीक है, तो ये बढ़िया ही मानी जाती है। तो ये था इसमें सिलेंड्रिकल रोटर के बारे में। ठीक है, थैंक यू।